फर्गूसन एक इदारा है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बिग 4 में नंबर 1 पे आती है दुनिया में। मैं उसका ट्रेनिंग एकेडमी का भी हेड हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन पूरी दुनिया में पढ़ाता हूँ। पहले भी यहाँ पे एक सेशन हो चुका है, जो टीचर्स का था पर्सनल ब्रांडिंग पे, लिंक्डइन पे, वो मैंने करवाया था। और जो एपटेक फ्रीलांसर्स अवार्ड्स करवाता है, तो उसमें मैं एम्बेसडर भी हूँ उनका, और फ्रीलांसर अवार्ड्स में एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, जो पहला हुआ है, अब इंशाल्लाह दूसरा होने वाला है। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी कल बजट पेश हुआ है, आपको पता है, तो उस पर कुछ कमेंट्रीज और मीडिया इंटरव्यूज चल रहे हैं मेरे। मैं चाहूँगा मैं जब अपना लेक्चर ख़त्म करूँ आप लोग सवाल ज़्यादा करें, क्योंकि देखें आई एम नॉट चार्जिंग हेयर फॉर एनीथिंग। मैं यहाँ पे ना कोई अपना कोर्स बेचने आया हूँ, ना मैं आप लोगों से कोई पैसे ले रहा हूँ, ना इस इदारे ने मुझे कोई पैसे देने हैं। आप लोगों का अपना फ़ायदा है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो बहुत साल पुरानी बात नहीं है, शायद मैं इधर बैठा हुआ था। मैंने जब एमबीए कर रहा था तो मैं किसी को सुनता था जब मेरे पास कोई आता था। बट असल मसला क्या है कि अगर आपने आज मुझे सुनने के बाद भी सवाल नहीं किया, तो फिर आप कब करेंगे और कब पढ़ेंगे, या सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे आप जिंदगी भर और दूसरों को देख के खुश होंगे, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे, या उसकी इनकम देख के खुश होंगे, अच्छा, या फिर आप एक दिन आएगा जॉब पे लगेंगे और आप सब छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। तो सबसे पहले ये सुने कि देखें आज आपके पास स्किल्स है, एपटेक ने आपको सिखा दिया, कोई भी, सब अलग अलग होंगे, यहाँ पे टाइम नहीं है वरना सबका मैं इंट्रोडक्शन भी लेता। तो आपने एक स्किल सीख ली, डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे डिग्री भी मौजूद हो, साथ में डिग्री भी कर रहे हैं, मेरे पास भी डिग्री है एमबीए मार्केटिंग की, और वो आपके पास दोनों चीज है। अब आपके पास ये भी है, आपको मुझ जैसे बंदों को भी सुन लिया आपने, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख ली, कुछ लोगों से डायरेक्टली किसी इवेंट में मुलाकात हो गई, हिशाम सरवर टाइप के लोग, इरफान मलिक टाइप के लोग जो बहुत इस वक्त गुरु हैं, बहुत बहुत नाम है उनका, उनसे भी मिल लिया आप। लेकिन आप फिर भी वहीं के वहीं खड़े हुए, तो उसकी वजह ये होती है कि आप बेच नहीं पाते अपनी चीज। आप असल जो चीज है लोग जो नहीं सिखाते वो ये है कि आप लीड जनरेशन, सेल्स, मार्केटिंग कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ कि बहुत पहले की बात है, मेरे पास, मैं किसी आईटी सीएन के स्टॉल पे था, और एक खातून आई मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, तो आप अपनी एसोसिएशन की मार्केटिंग मुझे दे दें। तो मैंने कहा बिल्कुल ले लें आप मेरी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो मेरी एसोसिएशन की, अगर आप करना चाहती हैं आपका फायदा है। और वो स्टार्टअप रन कर रही थी और वो आईबीए के अंदर थी, इंक्यूबेट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ बैठें और अपना प्रोफाइल दिखाएं, अपने इदारे का प्रोफाइल। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो उनका अपना इदारा था, उसके लिंक्डइन पे 800 फॉलोअर भी नहीं थे। और जब मैंने उनका प्रोफाइल खोला उसमें भी कोई नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप अपने इदारे को अपना क्लाइंट बनाएं। जब आप अपने इदारे की ही मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको अपने आप को एज अ क्लाइंट कैसे दूं। आप समझ रहे हैं बात को, कि आज 2026 और 26 से आगे दौर ऐसा आ गया है, कंज्यूमर आप लोग हैं, आप लोग डेली बेसिस पे कितना कुछ खरीदते होंगे, ऑर्डर करते होंगे, आप कितना दिमाग खाते हैं सामने वाले का। इवन कि जब हम हेल्पलाइन पे फोन करते हैं तो ऐसा लगता है वो सामने वाला बंदा हमारा नौकर है, हम डांट देते हैं उसको कि भाई अभी करो, मैं बार बार फोन नहीं करूंगा। आपकी बैंक की हेल्पलाइन हो, आपकी टेलीकॉम की हो, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं 10 दफा रिसर्च करने के बाद भी किसी से पूछते हैं, अगर वो हाई एंड प्रोडक्ट है, कोई ऐसा है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, टीवी है, यार तुमने लिया था कैसा चल रहा है, अभी तक चल रहा है, वारंटी कितनी है। तो उसी तरह जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई सर्विस बेचने जाते हैं, तो सामने वाला भी अब इतना तेज है, वो सबसे पहले कहेगा भाई अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया हुआ आपने। आप मुझे मार्केटिंग बेच रहे हो, आप मुझे कह रहे हो वीडियो एडिटिंग की मैं आपसे सर्विस लूं, आपके प्रोफाइल पे तो वीडियोस ही नहीं है, आपके प्रोफाइल पे तो मैंने वीडियोस ही नहीं देखी, आपके एडिटिंग के स्किल्स ही नहीं पता मुझे। तो अब दौर ऐसा आ गया, वो इंसान कामयाब है जिसके पास लोग खुद चल कर आते हैं। अब मैं दोबारा ब्रांड्स की एग्जांपल दूंगा कि अगर हम में से किसी के पास अच्छा पैसा आ जाए, बजट आ जाए, और हमें जूते लेने हो, तो हम एडिडास, नाइकी, यहाँ पे खुद चले जाते हैं। ऐसी है, बताएं।
जो ब्रांड है, क्या वो ब्रांड बुलाते हैं? क्या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज हैं वो क्या एड दिखा के लोगों को खरीदते हैं? आप लैम्बोर्गिनी, फरारी, जो नाम हम सुनते हैं बड़े बड़े, तो क्या वो एड्स दिखाएंगी हमें? पाकिस्तान में फेसबुक पे एड चलाएंगी? एडिडास, नाइकी क्या एक्सपो सेंटर पे स्टॉल लगा के कहता है कि यार ऐसी ले लो? इवन कि हमें कोई सस्ता दे दे ना वो, तो हम कहते हैं भाई ये जाली है। मतलब ब्रांड नहीं कहता, हम खुद कहना शुरू हो जाते हैं इतना सस्ता नाइकी का जूता, या जाली होगा। और आप सोचें उसकी ब्रांड की पावर, कि कंज्यूमर खुद कह रहा है कि अगर ये सस्ता है तो ये जाली है, ये चाइना की कॉपी है। इवन सैमसंग, आईफोन, आप ये देखें कि कॉपी हम खुद पहचान जाएंगे। तो इंसानों में भी एक ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके एसओपीज होते हैं, जिनकी मार्केटिंग होती है। अब पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी फ्रीलांसिंग में अगर बात होती है तो मेरा नाम जरूर आता है, लोग मुझे जरूर सर्च करते हैं, मीडिया मेरे पास जरूर आता है। अल्लाह के फजलो करम से पॉडकास्ट मेरी 55 से ज्यादा हुई हैं। पर्सनल ब्रांडिंग की अगर बात आती है तो मेरा नाम भी, बहुत सारे लोग और भी होंगे, मेरा नाम भी आता है। लिंक्डइन की बात होती है, मेरा नाम जरूर आता है। गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही होती है इन इन फील्ड्स के अंदर, तो वो मुझे जरूर बुलाती है, मुझसे जरूर पूछती है, और लोगों को भी बुलाती है। तो ये नाम जो है मैंने ब्रांड किया है इतने सालों में। तो इतना जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है, इसी तरह से एक इंसान का भी ब्रांड होता है। जितने आपको मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं, आप उन सबको देखो, उन्होंने जीरो से स्टार्ट जरूर किया होगा। कैसे? क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि फेसबुक किसी को डायरेक्टली जीरो के बजाय 10,000 फॉलोअर देता है? क्या चलो तुम इरफान जुनेजो, तुम्हें मैं 10,000 से स्टार्ट करवाता हूँ, ऐसा कोई रूल है? क्या लिंक्डइन पे मेरे अभी 36,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे मेरे तकरीबन 1.25 लाख है, तो क्या मैंने जीरो से स्टार्ट किया होगा, या मैंने कोई बॉट लगा के जो है ना उसको बूस्ट कर दिया और मैं यहां तक पहुंच गया? बताएं। जीरो। तो अगर, और ये मैं फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन वैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, तो आप में से, और मैं दोबारा ये भी बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जैसे आप मेरी बहनें बैठी हैं, आप कहें यार हम अपनी तस्वीरें नहीं डाल सकते, आप कहीं और चले गए। ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तस्वीरें ही डालें। अगर आप तस्वीरें नहीं डाल सकते, आप नकाब करके डालना चाहते हैं, आप ऐसा डालना चाहते हैं, आपके घर में अलाउ नहीं है, वो सब बाद में। पहले तो आपका सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट का प्लान बनेगा। आप खुद हैं क्या? आप क्या ब्रांड करेंगे? आप मार्केट क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारी दफा आपके पास वीडियोस आती होंगी, तो कुछ आपके ऐसे जानने वाले होते होंगे कि आप खुद कहते होंगे यार ये देखो ये एक्सपर्ट बन गया, अब ये पढ़ा रहे हैं हमें। ऐसा मुंह से निकलता है कभी कभार, यार अब ये बंदा पढ़ाएगा हमें, ये बंदा एक्सपर्ट है। वही आपके ऊपर भी आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं पहले आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, उसके अंदर आप लिखें आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या है, क्या चीजें आपको नहीं आती, क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिनको शौक होगा वीडियोस बनाना, जिनका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा वो स्पीचेस करते होंगे, जिनका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा वो चाहते हैं कि मैं वीडियो पे कल से आ जाऊं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे लिखेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, उन्होंने आज तक कोई एक वीडियो नहीं बनाई, तो वो अपनी वीकनेस में लिखेंगे कि मुझे कन्वर्ट करना है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में आप बनाते हो, आप चैट जीपीटी मौजूद है, आप जब ये सारी चीजें लिख के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स, और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने आप को लिंक्डइन पे ब्रांडिंग करना चाहता हूं, मेरी ऑडियंस लिंक्डइन पे है, या मैं अपने आप को फेसबुक पे ब्रांड करना चाहता हूं, या मैं अपने आप को इंस्टाग्राम पे ब्रांड करना चाहता हूं। जब आप ये सारा चैट जीपीटी को दोगे, वो एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना के देगा आपको। और उसमें आप ये भी लिखोगे कि आपने एपटेक कराची में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से ये किया हुआ है, और आपके पास इस फील्ड के अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या लिंक्डइन की, यूडेमी की, कोर्सेरा की नहीं है, ये भी लिखोगे। क्योंकि भाई हो सकता है मेरे पास हो, ये साहब बैठे हुए इनके पास नहीं है, तो भाई मुझे तो फौकियत मिलेगी, इसमें मुझे तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनता है इसलिए जो आपको बताता है आप कौन हो, आप कहां पे खड़े हुए हो।
आप पर्सनल ब्रांडिंग प्लान पहले नहीं बनाते, आप पहले बनाते हो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, जिसमें आप अपने शॉर्ट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये लिखते हो, अपनी सर्टिफिकेशन लिखते हो, अपनी डिग्री लिखते हो, डिग्री है या नहीं है, वो स्ट्रेंथ में आएगी अगर है, वीकनेस में आएगी अगर उसी से रिलेटेड डिग्री नहीं है। अगर लोकल एपटेक से आपके पास कोर्स है, स्ट्रेंथ में आएगा। लेकिन अगर वीकनेस, आपकी इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेशन ही उस फील्ड में नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी से कुछ नहीं किया हुआ आपने, तो आपकी वीकनेस में आएगी। और फिर आप वीकनेस के अंदर टाइम फ्रेम लगा लगा के, एज पर योर बजट, एज पर योर टाइम, आपके पास कितना टाइम है, आप वीकनेस का टाइम फ्रेम लगाते हो कि ये जो 15 वीकनेस है, अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में मैं इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा। और मेरी एक्सपर्टीज ये है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग है, मेरी एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग है, मेरी एक्सपर्टीज एआई प्रोग्रामिंग है, मेरी एक्सपर्टीज एआई टूल्स है। मैं इस पे बात करूंगा, मैं इस पे कमेंट्स करूंगा, मैं इसके मेंटोर्स को, इसके इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस को शेयर करूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा। और फिर यहां से आपका बनता है पर्सनल ब्रांडिंग प्लान कि आप ब्रांड क्या करोगे, क्योंकि फिर आप गलत नहीं करते। वरना आप एज अ एक्सपर्ट जब इस लेवल पर आ जाओगे, जब आपको अपना पता ही नहीं है, तो आप जब एज अ एक्सपर्ट आते हो, तो हम जैसे लोग कहते हैं यार ये बंदा, अब मेरे पास लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे इतने लोग ऐसे आते हैं इनबॉक्स में, जो मुझे कहते हैं यार आपका लिंक्डइन हम यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे, हम आपके लिंक्डइन में बहुत काम करेंगे। और ये गलत बात नहीं है, मुझसे भी अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी मुझसे ज्यादा फॉलोअर पता नहीं कितने लोगों के, बट मैंने एप्पल के साथ काम किया हुआ है, मेरे लिंक्डइन पे लिखा हुआ है, और एप्पल ने मुझे रिकमेंडेशन दी हुई है। फिर सऊदीया में जो आ, ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें वहाँ का जो रूलर है, उसके अंडर में जो कंपनीज आती हैं, उन तीनों ने मुझे रिकमेंडेशन दी हैं। अब एक बंदा वो पढ़ ही नहीं रहा, और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ठीक है भाई, करो तुम मेरा काम, मेरे लिंक्डइन पे इनबॉक्स में तुम आए हो, तो तुम ठीक है बताओ मुझे कैसे मेरा प्लान करोगे। तो उसको ये तक नहीं पता मैं खुद लिंक्डइन पढ़ाता हूँ, उसको ये नहीं पता, क्योंकि देखें हो सकता है मुझसे, अब मैं जिसको मेंटोर मानता हूँ उसका लारा लारा नाम है लिंक्डइन पे, तो उसको तो यूएस की गवर्नमेंट भी हायर करती है, ऑनबोर्ड करती है, मैं दुबई में उससे मिला भी हूँ, और मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, उसके कंटेंट को, उसकी वीडियोस को। अब लारा अगर मुझे मैसेज करेगी, तो मैं उससे तो सीखना चाहूंगा, कि वो तो मेरी मेंटोर है, मेरी आइडियल है लिंक्डइन के हवाले से। तो अब लेकिन अगर कोई और कर रहा है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं, उसने मेरा लिंक्डइन ही नहीं पढ़ा, और मुझे ही पिच कर रहा है लिंक्डइन। तो आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना के पर्सनल ब्रांडिंग प्लान पर फिर आते हो कि आप ब्रांड करोगे कैसे। और हमेशा याद रखें, 365 दिन में से अगर 150 दिन भी आपने अपनी एक्सपर्ट एरिया पे बात की, वीडियो बनाई, वीडियो नहीं बना सकते तो बात की, टेक्स्ट किया, इमेजेस की, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी वही लगाया, फेसबुक स्टोरी पे भी वही आ रहा है, लिंक्डइन पे भी वही आ रहा है, उसी की कोड शेयर हो रही है, उसी की न्यूज शेयर हो रही है, उसी का इन्फ्लुएंसर या मेंटोर, उसकी वीडियो शेयर हो रही है, उसी पे आर्टिकल लिखा जा रहा है लिंक्डइन पे, तो 150 दिन भी बहुत होते हैं आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट करने के। अगर आप वीडियो नहीं भी बना सकते, वीडियो जो बनाएगा 150, तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी गेम तो उड़ जाएगी। लेकिन वो वीडियो होनी ऐसी चाहिए कि अगर आप उस चीज के एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हैं, ये नहीं होना चाहिए कि आप ब्रांडिंग करने के दौरान अपना कोर्स बना के बेचना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता कि आपने अभी पढ़ा मुझसे लिंक्डइन, और आप एपटेक की दूसरी ब्रांच में लिंक्डइन पढ़ाने चले गए। हाँ, ये हो सकता है आपने बहुत अच्छा अपनी फील्ड में इतना काम किया हुआ है कि आपसे नीचे जो लोग हैं स्कूल के, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दें। जो आपसे नीचे लोग हैं आप उनको पढ़ाएं, ताकि आपकी जो एक्सपर्ट एरिया है वो आपकी आइडेंटिफाई। लेकिन आप अपने से ऊपर के लोगों को अभी फौरन पढ़ाना ना शुरू करें, जब तक आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कंटेंट, आपकी ब्रांडिंग उस लेवल पर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सारा? कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाते हैं लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन एक हमारा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जो लिंक्डइन है वो वाहिद दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिसीजन मेकर्स मौजूद होते हैं। लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी दुनिया में अगर कोई आपको हेड ऑफ HR चाहिए, कोई आपको जॉब ढूंढनी है, पार्टनर ढूंढना है, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस किसी को बेचनी है, चाहे वो CEO हो, चाहे वो डायरेक्टर है ऑपरेशंस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो,
आपको पूरी दुनिया के लोग और उनकी प्रोफाइल अगर कहीं मिलेगी तो वो लिंक्डइन पे ही मिलेगी। इस बात से सब एग्री करते हैं। तकरीबन 1 बिलियन के करीब लिंक्डइन के यूजर्स हैं। तकरीबन 57 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज वहां मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने लिंक्डइन को एज अ जॉब इस्तेमाल किया कि यार मैं जाऊंगा, जब मुझे जॉब चाहिए होगी मैं एक प्रोफाइल बनाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं। आपको लिंक्डइन का इस्तेमाल ऐसे करना है कि लिंक्डइन पे आपने अपनी ब्रांडिंग, कंटेंट की मार्केटिंग, उसकी साइंस, उस पे आर्टिकल्स लिखना, लिंक्डइन पे एक पोल का फीचर है उसको इस्तेमाल करना। ये सारा जब तक नहीं करेंगे, आपकी जॉब की प्रोफाइल अगर मैं भी देखूंगा और मुझे हायर करना है और मैं देखूंगा यार इसने कल प्रोफाइल बनाया, 2 पोस्ट डाली और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और प्रोफाइल भी इनकम्प्लीट है तो जाहिर सी बात है आपका लिंक्डइन एक्टिव होना चाहिए। तो लिंक्डइन पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि लिंक्डइन पे सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट जब करते हैं तो लिंक्डइन आपको एक नोटिफिकेशन देता है ऑल स्टार का। ये पता है सबको? लिंक्डइन ऑल स्टार का जब प्रोफाइल पे आपको स्टार देता है जब आप प्रोफाइल पूरा कंप्लीट कर देते हो उसकी बेसिक चीजें, वरना वो बार बार आपको कह रहा होता है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने उसमें या तो प्रोफाइल समरी नहीं डाली, एजुकेशन नहीं डाली, एक्सपीरियंस नहीं डाला। अच्छा, फिर जब वो कंप्लीट भी कर देता है फिर भी लोग कंप्लीट नहीं करते। अब मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन पे स्टार्ट से। अगर आप लोगों में से कोई लिंक्डइन खोलना चाहे तो खोल ले। कि लिंक्डइन पे सबसे पहले आता है कवर इमेज। कवर इमेज जो है वो आपकी तस्वीर होनी चाहिए अगर आप डाल सकते हैं, वरना बड़ा सा आपका नाम लिखा हो और आप अपने ब्रांड कलर चूज करते हो कि यार मैं, जैसे अगर आप मेरी ब्रांडिंग देखेंगे तो मेरी ब्रांडिंग में आपको ब्लैक और येलो दिखेगा। पिछले 1.5 से 2 साल हो गए मुझे ब्लैक और येलो का इस्तेमाल करते हुए, और मैं ज्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश होती है मेरी। और उससे पहले मैं ब्लू और व्हाइट इस्तेमाल करता था अपने ब्रांड कलर्स। जैसे लोगो के ब्रांड कलर्स होते हैं, ब्रांड्स के कलर्स होते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आप अपने काम के मुताबिक अपने कलर चूज करें और उसी कलर का इस्तेमाल करें हर जगह। तो लिंक्डइन कवर के अंदर आप बाकायदा प्रोफेशनली डिजाइन कवर इमेज होनी चाहिए जिसमें आपका नाम आ रहा हो। तस्वीर अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालना अलाउ नहीं है, नहीं डालना चाहते तो आप एटलीस्ट उसमें फिर नाम के नीचे लिखे आप करते क्या है, ताकि अगर मैं नीचे कुछ ना पढ़ूं तो मुझे कवर देख के पता चल जाए कि ये बंदा करता क्या। कवर इमेज ऐसा होना चाहिए जो आपकी दुकान का जो बैनर नहीं होता, जैसे दुकान आपकी शटर गिरा हुआ हो और दुकान के ऊपर एक वो लगा हुआ होता है, उससे बंदा पढ़ के बता देता है यार ये दुकान तो बंद है लेकिन है इस चीज की, करियाना स्टोर है, ये मोबाइल शॉप है। अब मैंने अपने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है, मेरे तो वैसे 5 कवर आते हैं क्योंकि मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है, तो मेरे कवर स्क्रॉल करते हैं कि मैं इंसानों को ब्रांड बनाता हूँ। आई टर्न पीपल इनटू ब्रांड्स। मैं लोगों को ब्रांड बनाता हूँ। तो इससे समझ में आ गया ना आपको कि यार ये बंदा ब्रांडिंग पढ़ाता है, ये बंदा पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ाता है, ये बंदा लिंक्डइन पे भी ब्रांडिंग पढ़ाता होगा। अब उसको नीचे नहीं देख रहा कि ये बंदा करता गया, लेकिन उसने कवर इमेज से समझ लिया। तो कवर इमेज ऐसा होना चाहिए। फिर आपकी जो डीपी है वो डीपी जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए कि फ्रंट फेसिंग हो, दोनों कान आपके जो है ना दिखने चाहिए, आपकी साइड पोस्ट ना हो, आपकी ऐसी तस्वीर ना हो जो शादी की हो किसी और पीछे बैकग्राउंड शादी का आ रहा हो। ठीक है, लिंक्डइन डीपी जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, चाहे वो मेल की हो फीमेल की हो, और आपकी प्रोफेशनली हो। आप भले सूट में खिंचवाएं, भले आप शर्ट में खिंचवाएं, भले आप टी शर्ट में खिंचवाएं, लेकिन वो प्रोफेशनल लगे। ये नहीं हो कि लिंक्डइन पे आपके यहाँ लॉकेट लॉकेट दिख रहा है आपका, आपने बालियां पहनी हुई हैं लड़कों ने, वो आपने लगा दी, साइड पोजेस नहीं चलेंगे। प्रोफेशनल तस्वीर और जो बैकग्राउंड है वो सॉलिड कलर में होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन की जिसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं remove.bg। एक वेबसाइट है एआई की, remove.bg। अगर आप लोग डिजाइनर हैं तो खुद कर सकते हैं, वरना वहां पे बहुत आसान होता है, आप अपना कलर चूज करके डाल दें, बैकग्राउंड खुद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और वहां से आप अपनी डीपी सेट कर लें। सॉलिड कलर के साथ आपकी डीपी होनी चाहिए। फिर आप आ जाते हैं नीचे तो आपका नाम आता है, आपकी फिर हेडलाइन आती है, आपका टाइटल आता है कि आप टाइटल क्या चूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा हुआ है आई टर्न पीपल इनटू ब्रांड्स, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल फ्रीलांसर यूनियन,
लिंक्डइन एक्सपर्ट। तो ये सब चैट जीपीटी को भी फिर मैंने दिखाया हुआ है, जब से चैट जीपीटी आया है कि भाई सही है नहीं सही है, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज है नहीं है, मुझे लोग इस पे सर्च करेंगे पूरी दुनिया में नहीं करेंगे। तो उसी तरह से आप अपनी पूरी सीवी, पूरा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, पर्सनल ब्रांडिंग प्लान, अपने एम्बिशंस, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्यों ब्रांड कर रहे हैं, ये सब चैट जीपीटी को बताएंगे। और चैट जीपीटी से आप लिंक्डइन की हेडलाइन लिखवाएंगे, और वो हेडलाइन आप में से कुछ लोग चाहें तो मुझे भी भेजें, अगर कुछ खुद लिख सकते हैं खुद लिख के डालें, बस हेडलाइन पूरी आप कवर करें। उसमें ये जरूर आ रहा हो आपकी टैगलाइन आप करते क्या हैं। आप जैसे नाइकी की है, एडिडास की है, उसी तरह इंसानों की भी एक टैगलाइन होती है, जैसे सालों से मैंने अपनी भी बनाई हुई है। तो आप भी कुछ बनाएं और उसके आगे कीवर्ड्स वगैरह जरूर लिखें आप, ठीक है। उसके बाद से आपकी आती है लोकेशन। बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान लिख देते हैं। तो कराची का जब सर्च कोई करता है प्रोफाइल तो आपका खुलता ही नहीं है। तो आप बाकायदा लोकेशन पे कराची या सिंध, कराची सिंध पाकिस्तान की लोकेशन जरूर डालें। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी वो लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट कनेक्शन में हो। कनेक्शन और फॉलोअर्स में डिफरेंस होता है। कनेक्शन की लिंक्डइन पे लिमिट है 30,000, जैसे मेरी 30,000 पूरे पूरे हो गए, तो अब अगर मैं किसी को फर्स्ट कनेक्शन में ऐड करूंगा तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मैं आपके कनेक्शन में ऐड हो सकता हूं, आप मेरे कनेक्शन में ऐड नहीं हो सकते। बट फॉलोअर्स जो है लिंक्डइन पे वो अनलिमिटेड होते हैं, वो मिलियंस में हो सकता है। लेकिन जो कनेक्शन है, जो फर्स्ट है, आप देखेंगे जाके वो कनेक्शन अलग होता है, फॉलोअर अलग होता है। तो वो जो है आपके तकरीबन 30,000 होते हैं। फेसबुक पे 5,000 है लिमिट फ्रेंड्स की। उसी तरह से आप कनेक्शन को लिंक्डइन पे फ्रेंड समझ लें, जो फर्स्ट कनेक्शन होता है, जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकता है। अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल भी कॉन्टैक्ट डिटेल में डाल सकते हैं, मैंने भी डाला। उसके बाद से आप आते हैं तो आपके पास आता है अबाउट। वो जो होता है अबाउट समरी होता है। आप अगेन चैट जीपीटी को आपने ट्रेंड किया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, सीवी दी हुई है, डेवलपमेंट दिया हुआ है, ब्रांडिंग दी हुई है, और अब आप चैट जीपीटी को बोलेंगे भाई स्टोरी टेलिंग फॉर्म के अंदर मेरा अबाउट अ समरी बनाओ। मतलब वो ये नहीं होनी चाहिए आपने पूरी सीवी डाल दी। बहुत सारे लोग इसमें थर्ड पर्सन की चीजें डाल देते हैं कि जी तुफैल अहमद इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट। नहीं, फर्स्ट पर्सन में डलेगा कि माय नेम इज तुफैल अहमद खान, या दिस इज तुफैल अहमद खान, या हुक लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग चाहें तो तुफैल अहमद सर्च करके मेरा पढ़ लें, तो उसमें मैंने हुक लाइंस डाली हुई हैं ताकि लोग उसको पढ़ के खुश हों फिर नीचे आए। मतलब वहां पे आपकी पूरी सीवी नहीं डलती, जो नीचे डला हुआ है आपने वही डाल दिया। ये अबाउट समरी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में होनी चाहिए। स्टार्ट होती है हुक लाइन से और एंड होती है आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस से कि लेट्स स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, फॉर कोलैबोरेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, फॉर डिस्कसिंग योर वीडियो एडिटिंग स्ट्रैटेजी यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस। ये अबाउट में लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? कोई मुझे सवाल कोई जवाब बताए इसका। हम अबाउट में क्यों लिखते हैं? हम ईमेल एड्रेस अब अबाउट में क्यों डाल रहे हैं जब हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स में भी डाल रहे हैं? तो बताएं बताएं, सोचें, दिमाग का इस्तेमाल करें भाई। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि देखिए फर्स्ट कनेक्शन आपका, मैंने अभी पहले बताया भी था ना, फर्स्ट कनेक्शन आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं ना। तो अब आपसे एक बंदा कनेक्ट करना चाह रहा है, आपको कनेक्शन भेजा हुआ है, जैसे मुझे भेजा हुआ है। अब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, या मैंने देखा ही नहीं, मेरे पास 1000 रिक्वेस्ट आई नहीं। अब वो बंदा मुझसे कोलैबोरेट करना चाह रहा है, या तो वो मेरे सर्विस पेज के थ्रू आएगा। लिंक्डइन पे एक सर्विस पेज भी होता है जो अभी रिसेंटली आया है, और उस सर्विस पेज पे आप अपनी सर्विसेज सेल करते हो। और एक होता है लिंक्डइन पे अगर मैं और आप एक ग्रुप में, लिंक्डइन का जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं ना, लिंक्डइन के भी ग्रुप्स होते हैं, वो बड़े प्रीमियम होते हैं। अब मैं और आप एक ग्रुप में, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर हम दोनों सेम ग्रुप में। ये भी एक जुगाड़ तरीका है लोगों से बात करने का। लेकिन अगर मैं और आप एक ग्रुप में नहीं है, तो आप डायरेक्टली मैसेज जब करोगे जब आपके पास इन मेल के क्रेडिट्स हो, आपका अकाउंट प्रीमियम हो, आप तब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। फिर ये सारा कुछ अवॉइड करने के लिए एक बंदा आपकी समरी पढ़ के खुश हो गया और उस बंदे को वीडियो एडिटिंग करवानी है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, एनिमेशन करवानी है, तो वो बंदा ईमेल एड्रेस लेगा, कॉपी करेगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपने लिखा हुआ भी है। तो इसलिए हम कॉल टू एक्शन कहते हैं इसे, कि भाई आपने अबाउट समरी के अंदर आखिर में ये भी लिखना है, और अबाउट समरी के अंदर आपकी सारी स्किल्स भी आनी चाहिए।
फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद से आपकी आती है फीचर्ड। फीचर्ड सेक्शन का लोग इस्तेमाल नहीं करते। फीचर्ड क्या होता है, आपकी जब कोई प्रोफाइल खोलता है तो उसमें आपकी कोई पोस्ट, कोई आर्टिकल या आपकी कोई चीज फीचर्ड हो रही होती है, घूम रही होती है। आप मेरा प्रोफाइल देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें फीचर्ड हो रही होंगी, और आपको अगर कोई चीज फीचर्ड करनी हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पे, वहां पे ऑप्शन आता है फीचर्ड ऑन योर प्रोफाइल, तो आप वो चीज फीचर्ड कर सकते हैं, तो वो आपके होम प्रोफाइल पर आएगी, जैसे वेबसाइट पर टॉप पर कोई चीज आती है। फिर आप उससे नीचे जाए लिंक्डइन पे तो एजुकेशन आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। अब इन सब में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं पूरी दुनिया में देख चुका हूं कि लोग सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ एक्सपीरियंस लिखते हैं और छोड़ देते हैं, या एक एक लाइन लिख देते हैं। इससे क्या कीवर्ड ऑप्टिमाइज होगा आपका, इससे कैसे आप सर्च इंजन में आएंगे, इससे कैसे पता चलेगा कि आप इवन के कोई कोर्स भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वहां अचीवमेंट्स क्या है, माइलस्टोन्स क्या है। तो आपने लिंक्डइन का हर फीचर इस्तेमाल करना है। आप एजुकेशन में जाओगे तो एजुकेशन में आपने जाके डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें आपने चैट जीपीटी से पूरी कीवर्ड ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखवानी है जो पढ़ने में मजा है। ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस एक जगह है, फॉर एग्जांपल एपटेक का है, सर का एपटेक का एक्सपीरियंस, उन्होंने लिखा मैं एपटेक में ये करता हूँ ये करता हूँ, भाई ये तो सीवी पे भी लिखा होता है। आप एपटेक की माइलस्टोन्स लिखोगे, एक वीडियो एडिटर ये लिखेगा आई हैव डेवलप्ड एंड एडिटेड 1000+ वीडियोस, स्टोरी टेलर हूं मैं इतने लोगों की स्टोरीज पे काम कर चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एडिटिंग, मैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर चुका हूं, मैंने इतनी पॉडकास्ट की रील्स बनाई हैं, मैं ये करता हूं। मतलब उसके अंदर आपकी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज आपके मुताबिक पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही हो, और पढ़ने में आसान हो तो पैराग्राफ फॉर्म को तोड़ तोड़ के डालें, अचीवमेंट्स डालें, माइलस्टोन्स डालें। खुद मजा नहीं आ रहा, चैट जीपीटी को बताओ मुझे मजा नहीं आ रहा, इसको और अच्छा करो, रीडेबल फॉर्मेट में करो, इसको छोटा करो, इसको ऐसा करो कि लोग आए तो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, उनको मजा आए, और कीवर्ड ऑप्टिमाइज होने की वजह से मुझे वीडियो एडिटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का काम भी मिले, तो वो आपको बना के देगा। और उसी एक्सपीरियंस, उसी एजुकेशन के अंदर इमेज का भी सेक्शन आता है, आप कोई तस्वीर भी डाल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं डालते। अब वो तस्वीर क्या है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, अगर आपने डिग्री डाली हुई है, आपका कॉन्वोकेशन है, आप एपटेक में कोई कोर्स कर रहे हो, वो आपने उठा के डाल दिया, आपने एपटेक से आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसके अंदर एक इमेज का भी सेक्शन आता है, आप वो भी डालते हो, और सेम एजुकेशन में आता है। फिर आप आगे चलते हैं, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जाके देखते हैं किसी के साथ काम करने से पहले यार जीरो रिकमेंडेशन है। फिर मैं एक चीज बताना भूल गया, आपका प्रोफाइल वेरीफाइड होना चाहिए अब लिंक्डइन पे। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो बहुत सारे लोग 10,000 का भी काम कराते हुए 10,000 सोचेंगे ये फेक प्रोफाइल है। अच्छा, एक चीज अच्छी है कि लिंक्डइन पे जो वेरिफिकेशन है वो फ्री है, और वो फ्री इस तरह से है कि आपके पास ई पासपोर्ट होना चाहिए, और ई पासपोर्ट बिल्कुल उसी तरह से बनता है जैसे आपका नॉर्मल पासपोर्ट बनता है, सिर्फ थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है उसकी। और ई पासपोर्ट जो है आप बनाएं, उसको स्कैन करें, लिंक्डइन आपका वेरीफाइड हो जाएगा पर्सोना कि आप वही हैं जो आपने बताया है, जो आपने लिखा है। और वो ई पासपोर्ट जो है उसका अंदर का जो बायो वाला पेज है वो चिप डली हुई होती है उसमें, और पाकिस्तान में वो सबका बन रहा है, मैंने भी बनवाया हुआ है, और वो ब्लू कलर का होता है, वो आप स्कैन करेंगे, लिंक्डइन आपका वेरीफाइड हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा ये इंसान जो है वही है जो प्रिटेंड कर रहा है, जो लिखा हुआ है। तो वो आप वेरीफाइड जरूर कराएं, क्योंकि हर बंदा सबसे पहले आजकल लिंक्डइन पे देखता है कि यार मैं इसको 10,000 रुपए का भी काम दूं तो भाई ये बंदा गायब ना हो जाए, क्योंकि लिंक्डइन पे काम है ना। फाइवर, अपवर्क पे तो काम जब होता है तो वहां पे तो बीच में पैसे फंसे होते हैं, तो डिस्प्यूट चला जाता है, वो ऐसे पैसे आपके खा नहीं सकता। लिंक्डइन पे लोग डील करते हैं, वाला फ्रॉड करते हैं, तो फ्रॉड कर बचने के लिए लिंक्डइन ने वेरीफाइड का ऑप्शन दिया है। आप पासपोर्ट जब भी नया बनवाएं तो आप ई पासपोर्ट की तरफ जाएं, थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, आप ई पासपोर्ट बना के अपना लिंक्डइन वेरीफाई करें। और फिर मैं जो बता रहा था रिकमेंडेशंस, आपकी जो लिंक्डइन की रिकमेंडेशन है वो आप अपने दोस्तों से लें, जो लोग आपकी फील्ड में, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के, आपकी यूनिवर्सिटी के, आपके एपटेक के किसी अच्छी जगह मौजूद हैं, आपके एपटेक के टीचर्स हैं, इकबाल साहब खुद हैं,
बहुत सारे लोग और ऐसे इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, मैं हूं, तो आप उनसे रिकमेंडेशन जरूर लेते रहें। और रिकमेंडेशन लेने का तरीका क्या होता है आपको पता होगा। आप रिकमेंडेशन में जाके आपके कनेक्शन में वो बंदा होना चाहिए, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो कि यार राइट अ रिकमेंडेशन फॉर मी, क्योंकि जितनी ज्यादा रिकमेंडेशन होगी उतनी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद से प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब आप में से आई डोंट नो किसकी कितनी कौन सी फील्ड है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारी चीजें जो हैं, आपके अगर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके वहां पे एक प्रोजेक्ट का सेक्शन आता है, उसमें होने चाहिए। अगर आपने किसी इदारे के लिए काम किया है, वॉलंटियर किया है, आपने कहीं पढ़ाया है, आपने कहीं कोर्स किया है, तो कोर्स का सेक्शन अलग आता है लिंक्डइन पे, रिकमेंडेशन का सेक्शन अलग आता है, प्रोजेक्ट्स का सेक्शन अलग आता है। आप ये सारा भरेंगे तो कंप्लीट होगा। उस वक्त लिंक्डइन आपको नहीं कहेगा, लिंक्डइन आपको कहेगा कंप्लीट हो गया, लेकिन इनकम्प्लीट मेरे मुताबिक इसलिए होगा कि आपने वो सारा कुछ भरा ही नहीं। और फिर आप ब्रांडिंग की तरफ जाए। यहां तक समझ में आ गया? आखिर में मैं बस एक आखिरी चीज बताऊंगा आपको, कि आखिरी चीज ये है कि आपका लिंक्डइन का फॉर्मूला क्या है, लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करनी है, उसका फॉर्मूला आप लिख लें। कि उसका फॉर्मूला ये है कि हफ्ते में 3 पोस्ट आप एक एक दिन 2-2 दिन के गैप से जरूर करें। हफ्ते में 3 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 3 होनी चाहिए। और वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, हुक लाइन से स्टार्ट हो, एंड हो कॉल टू एक्शन पे। हफ्ते में 3 दफा जरूर हो। महीने में लिंक्डइन पे एक आर्टिकल जरूर लिखें आप, चैट जीपीटी से लिखें, लेकिन वो आर्टिकल का टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बच्चों वाला टॉपिक या ब्रॉड टॉपिक, ब्रॉड सब्जेक्ट पे लिख दिया। वो आर्टिकल का टॉपिक प्रॉब्लम पे होना चाहिए किसी, या सोल्यूशन पे होना चाहिए। आपकी फील्ड का कोई प्रॉब्लम चैट जीपीटी लिख के देगा, 500 से 600 वर्ड्स पे लिख दें, 700 वर्ड्स पे लिख दें, 800 वर्ड्स पे लिख दें, बट महीने में हर महीने एक आर्टिकल डालें। लिंक्डइन पे आप शेड्यूल का ऑप्शन होता है, आप शेड्यूल कर सकते हैं उसको। आप घर पे बैठे होंगे, आप 6 महीने के आर्टिकल लिख के उसको शेड्यूल में डाल दें, आप उसको टाइम कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपका हर महीने आर्टिकल, आप कोशिश करें वीकेंड पे डालें, जुम्मे को डालें, ताकि आप उस आर्टिकल का लिंक व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकें। तो महीने में एक आर्टिकल, महीने में एक लिंक्डइन पोल, लिंक्डइन पोल, हफ्ते में 3 पोस्ट, महीने के अंदर 2 लिंक्डइन के क्राउजल। क्राउजल्स क्या होते हैं? पीडीएफ फॉर्म पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, लिंक्डइन उसका क्राउजल बना देता है। आपने देखा होगा लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट जो स्क्रॉल करती हैं, जिसपे आप क्लिक करो तो वो पेजेस आगे जाते हैं। ये सिर्फ वाहिद लिंक्डइन पे ये ऑप्शन है जिसपे आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। और जब आप अपलोड करते हो पीडीएफ, तो एक क्राउजल की तरह पोस्ट बना देता है। ये लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, लिंक्डइन क्राउजल पोस्ट। तो महीने में आप एटलीस्ट 2 दफा लिंक्डइन क्राउजल पोस्ट भी डालें। और लिंक्डइन का जो प्रॉम्प्ट होता है, लिंक्डइन का जो पोस्ट होता है, वो पहली लाइन आपकी 8 वर्ड्स में होनी चाहिए कम से कम, और वो एटलीस्ट हुक लाइन पे होनी चाहिए। पहली लाइन जो है आपकी तकरीबन मैं समझता हूँ 8 वर्ड्स पे होनी चाहिए और हुक लाइन पे होनी चाहिए। जब आप चैट जीपीटी से इसका प्रॉम्प्ट बनवाओगे तो कोशिश करो कि हुक लाइन ऐसी हो, 8 वर्ड्स पे हो। वायरल हुक लाइंस की लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आपको जो है बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आपको लिखोगे गूगल पे कि फाइल टाइप पीडीएफ, गूगल पे आप लिखेंगे फाइल टाइप पीडीएफ, मुझे फाइल टाइप चाहिए पीडीएफ, लिंक्डइन वायरल हुक लाइंस, तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में जो कंटेंट क्रिएटर हैं लिंक्डइन पे, वो वायरल हुक लाइंस इस्तेमाल क्या करते हैं। तो जब भी आप पोस्ट बनाओ, आप चैट जीपीटी को दे दो या तो खुद निकाल लो उसमें से, आपको पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी। आपको 6-6 पेजेस की हुक लाइंस मिल जाएंगी, 50-100 हुक लाइंस, जो इस्तेमाल लोग करके अपनी पोस्ट को वायरल करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कोई सवाल है तो जरूर बताएं। सर अगर जैसे आपने बोला वीक में 3 पोस्ट करनी है, तो बता दीजिए चलिए कि आपने कौन सी पोस्ट करनी है। कौन सी? जैसे आपने बोला लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है, तो किस तरह की पोस्ट होनी चाहिए अपनी फील्ड के रिलेटेड तो अपनी, तो अभी तो मैंने उसका बताया ना कि हुक लाइन, आपका मैसेज, आपका कॉल टू एक्शन, जो आपकी फील्ड है। अब देखो, अब ये आसानी हो गई है कि चैट जीपीटी तुम्हें बहुत कुछ बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं है आप कॉपी पेस्ट करें। आपको जो आपका एक्सपर्ट एरिया क्या है तुम्हारा? ये वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट है ना, तो वेब डेवलपमेंट में मैं वेब डेवलपमेंट वेबसाइट होने के फायदे बताऊंगा कि यार वेबसाइट के कितने फायदे।
मैं इस तरह से लिखूंगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, लोग उस पर काम करते हैं, यही से भी बना रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं बहुत सी दफा, और वो फिर दूसरी लाइन में लिखूंगा, वो एक चीज जो है मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नोटिस की। तीसरी लाइन में लिखूंगा, लोग कहते हैं कि ये चीज ना होने की है, बजट होता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल फीचर है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। ये एक पोस्ट है कि भाई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जो है ना, लोग जो है ना उस पर फीचर नहीं करते, लोग बनवा लेते हैं जब हम मोबाइल पे खोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये डेटा देखा, आपने किसी को कोट कर दिया कि इस डेटा के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स है मोबाइल पे देखी जाती हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट या क्लाइंट जो है ज्यादातर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को चेक ही नहीं करते। ये एक पोस्ट मैंने बना दी। एक पोस्ट मैंने ये बना दी कि भाई कोई स्टार्टअप है, वो अपने आप को पिच कर रहा है फंड के लिए, लेकिन उसकी वेबसाइट सही नहीं है, और एक सही वेबसाइट होती क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। तो इस तरह की पोस्ट कर दी आपने, तो जब आप ये पोस्ट करते हो तो इससे अंदाजा हो जाता है ये बंदा वेब डेवलपर है, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, भाई तुम वेबसाइट बनाते हो, क्योंकि आपका कंटेंट 365 दिन ऐसा आ रहा है। और कोई सवाल? डन, सबके ब्रांड बन जाएंगे अब सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।